नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम्स हैं उसको लेकर जो अनुमान भी थे कि पोस्टपोन होने वाला काम थोड़ा-सा टेढ़ा है, क्योंकि आजकल थोड़ा-सा प्रशासन की ज़्यादा चलने लग गई और शासन की थोड़ी कम चलने लग गई। ऐसी चीज़ें देखने मिली राजस्थान गवर्नमेंट में। तो उसी संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आरपीएससी के अध्यक्ष यूआर साहू अभी जो लेटेस्ट ही बने, और जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं आशुतोष गुप्ता, और जो सेक्रेटरी है राम निवास जी, और उनके द्वारा जो है कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें बताई गई। और ये स्पष्ट किया गया कि अब किसी भी स्थिति में जो है वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया जाएगा, एग्ज़ाम को जो है वो आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। क्या कुछ चीज़ें इस दौरान बताई उन्होंने, वो 14-15 बिंदु थोड़े से नोट करके मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। इससे हम न केवल इस एग्ज़ाम बल्कि भविष्य में भी कोई एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करोगे, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो, या कोई सा भी वीडियो पटवारी वगैरह, कोई सा फोर्थ ग्रेड वगैरह कोई सा भी आप एग्ज़ाम दोगे, तो कांस्टेबल वगैरह भी अभी है, तो उसमें आपको एक प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, ये चीज़ें चलती है। और इन कारणों की वजह से कभी भी एग्ज़ाम पोस्टपोन करने की जो बात चलती है, वो कहीं न कहीं झूठ सिद्ध हो सकती है, क्योंकि सरकार जो है वो कुछ एक फैक्ट्स के अंतर्गत चलती है, और जनता की इच्छाओं के अनुरूप थोड़ा कभी-कभी नहीं भी चले। तो उस संबंध में कुछ बिंदु है वो आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले कि उन्होंने कहा कि हमारा जो वार्षिक कैलेंडर है, मतलब जो ईयरली पूरा रहता है उनका, 2025 से 26 तक का एग्ज़ाम का शेड्यूल रहता है, वो घोषित है, कोई रिक्त स्थान हमारे पास नहीं है। इसलिए 24 विषयों की जो 28 परीक्षाएँ हैं, 4 जीके वाले पेपर और 24 इनके खुद के, वो हम स्थगित करके 6 महीने बाद आयोजित करें, ऐसा संभव नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि यूपीएससी और अधीनस्थ चयन बोर्ड की भी परीक्षाएँ आएँगी, कभी रेलवे वाली आएँगी, कभी बैंक वाली आएँगी, तो हम कितनी बार स्थगित करेंगे, तो ये भी उन्होंने बात बताई। फिर कहा कि एक अभ्यर्थी रेलवे और बैंकिंग की भी परीक्षा देता है, तो हम परीक्षा आयोजन करेंगे कब? सभी अभ्यर्थियों को अपनी प्राथमिकता जो है वो निर्धारित कर लेनी चाहिए, ऐसा उन्होंने 2-3 बार कहा कि कौन-सी परीक्षा देनी है और कौन-सी उनको नौकरी लेनी है, तो उनको फिक्स कर लेना चाहिए। और उन्होंने ये भी नोटिस करवाया कि जो फर्स्ट ग्रेड है, वो वन वे एग्ज़ाम है, मतलब इसमें कोई प्री मेंस और इंटरव्यू नहीं होता, या फिर जैसे अपने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ना तो कोई इंटरव्यू है, ना कोई मेंस है, केवल एक एग्ज़ाम है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप। उससे आपको फर्स्ट ग्रेड की नौकरी मिल रही है, तो आपको इसी पे फ़ोकस होना चाहिए। नेट जो है हर 6 महीने में आता है, उसको आप बाद में दे सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि सभी अभ्यर्थियों को अपनी प्राथमिकता तय कर लेनी चाहिए, और इससे पहले भी भारत और राज्यों की जो सरकारें हैं उनके जो है वो एक साथ एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो ये अभ्यर्थी की ज़िम्मेदारी है कि वो कोई एक परीक्षा चुने, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो काश वो जब भी ऐसे पेपर लीक के मैटर आते हैं, जब भी कभी पेपर लीक में आरपीएससी के किसी सदस्य का नाम आता है, तब भी वो सामने आकर अगर ये चीज़ बोलते, तो थोड़ा मैं समझता हूँ कि आरपीएससी में पारदर्शिता आती। लेकिन तब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, और एग्ज़ाम टाइम पे कराने की बात है, अच्छी बात है, टाइम पे करा रहे हो वेरी वेल। लेकिन कभी ये जो पेपर लीक वगैरह है, इस पे भी मैं समझता हूँ कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करते, तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम पे करवाने में आनंद आता अभ्यर्थियों को। तो हम बिना किसी साक्षात्कार और बिना किसी द्वितीय परीक्षा के नौकरी भर्ती परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं, वो भी उस ज़माने में जहाँ नौकरी के लिए इतनी मारामारी है। नेट की परीक्षा एक पात्रता परीक्षा है, मतलब एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिससे सीधे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, जबकि प्राध्यापक परीक्षा में भाग लेने पर सीधी नौकरी मिल रही है, वो भी 2202 लोगों को, मतलब लगभग 2200 लोगों को, वो भी राजकीय सेवा। इसीलिए सभी अभ्यर्थियों को अपनी प्राथमिकता जो है वो निर्धारित कर लेनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हमने प्रश्न पत्र बना दिए हैं, जिन्हें हम 6 माह तक सँभाल कर रख नहीं सकते, तो इसीलिए भी हम अभी कंडक्ट करवा रहे हैं। फिर उन्होंने एमपी और हरियाणा वाला, जिस पे अपने बहुत सारे अभ्यर्थी कह भी रहे थे, उसका एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे थे, तो उस पर उन्होंने कहा कि जिन परीक्षाओं को उन्होंने स्थगित किया है, पोस्टपोन किया है, वो कॉलेज एजुकेशन की हैं, स्कूल एजुकेशन की नहीं है। और नेट का संबंध जो है वो प्रत्यक्ष तौर पर कॉलेज एजुकेशन के साथ है, स्कूल एजुकेशन के साथ नहीं है। भले अभ्यर्थी सिमिलर है, लेकिन वो संबंध नहीं है। इस वजह से हम जो है पोस्टपोन नहीं करेंगे, और उन्होंने पोस्टपोन इसीलिए की क्योंकि वो कॉलेज एजुकेशन से संबंधित थी। फिर 15 जिलों में जो 23 जून से परीक्षा आयोजन निर्धारित है, वह परसों जो है वो प्रश्न पत्र पहुँच जाएँगे, और अब बहुत देर हो चुकी है, तो अब इसको पोस्टपोन जो है वो नहीं किया जा सकता। देर हो चुकी है, बहुत पहले से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, तब आप ये चीज़ लेके आते तो फिर ये देर वाले पॉइंट ऐड नहीं होता, लेकिन तब नहीं लाए। फिर 28 प्रश्नों पत्रों का निर्माण करना अत्यंत जटिल होता है, जिसमें 3 से 4 महीने का समय लगता है, और 150 विषय विशेषज्ञ जो हम बाहरी राज्यों से बुलाते हैं, तब जाकर ये प्रश्न पत्र बनते हैं, तो इसीलिए ये आसान काम नहीं है, और इसीलिए अभी हमें जो है ये करवाना होगा।
और इसमें हमें ये भी देखना होता है कि वे प्रश्न पत्र एकदम पाठ्यक्रम के अनुसार हो, किसी परीक्षा में वो प्रश्न आए हुए नहीं हो और हिंदी अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन है वो भी सही हो, ताकि कोई विवाद नहीं हो। देखो, ये तो वही बात हो गई, मुझे लगता है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली जो है वो हज को चली जाए। तो जहाँ पर इतना सारा विवाद हो रखा है एसआई भर्ती में, इतना सारा स्वयं स्कूल लेक्चरर पिछली में विवाद हो रखा है, इतना सारा आरएस हर आरएस में विवाद होता है और इनके खुद के सदस्य तक जो है उसमें फँस चुके हैं। फिर वो ये कहें कि हम विवाद नहीं चाहते हैं, तो भई थोड़ा-सा देखो बात अलग हो जाती है, समझ सकते हो आप। फिर उन्होंने कहा कि प्रत्येक अभ्यर्थी पर 400 से 500 रुपए खर्च होते हैं और लगभग 6 लाख अभ्यर्थी हैं। तो इनसे जो है इन पर हमारे 2 से 3 करोड़ रुपए आर्थिक जो है वो भार आ गया है, जो कि अभी हमें खर्च करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने एग्ज़ाम सेंटर्स वगैरह बुक कर लिए हैं और इन सारी व्यवस्थाओं में जो है जो जिन-जिन की ड्यूटी वगैरह लगनी है, उन सबको भी जो है हमने पहले से एकदम बिल्कुल वो कहते हैं ना कि एकदम तैयार कर लिया है कि आपको उस दिन एग्ज़ाम ड्यूटी में लगना है। तो इन सब में हमारा जो इसमें जो व्यय हो जाएगा वो 2 से 3 करोड़ करोड़ का हो जाएगा और अभी अगर एग्ज़ाम आगे सरकाएँगे तो ये खर्चा डबल हो जाएगा क्योंकि समय के साथ जो है वो खर्चा बढ़ता है और ये तो कभी न कभी इतने अभ्यर्थियों का तो करवाना ही है। तो बाद में करवाएँगे तो फिर थोड़ा और ज़्यादा खर्चा बढ़ सकता है। तो ये कुछ एक इन्होंने बिंदु दिए और इस बिंदुओं से ये अब स्पष्ट है कि कल शाम तक आपके एडमिट कार्ड्स जो हैं वो हिंदी वाले एग्ज़ाम के विशेष तौर पर और संभवतः इंग्लिश के भी वो आ जाएँगे और अब ये एग्ज़ाम बिल्कुल इसी समय हो रहा है। अब अगर कोई अभ्यर्थी रह गए हैं कि भई हमारी तैयारी नहीं हुई या तैयारी थी तो ऐन मौके पे चूक गए, तो जिनकी तैयारी नहीं हुई है वो अगले एग्ज़ाम को देखो और जिनकी तैयारी थी और ऐन वक़्त पे रह गए तो वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर को टारगेट करो, वो नेट का एग्ज़ाम दो ताकि नेट का एग्ज़ाम आप निकालें और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की ओर जाएँ। इससे भी अच्छी जॉब आप लेके दिखाएँ। अभी 5-6 महीने का टाइम है आपके पास, तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो ये है और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो तो 6 महीने आगे करा देते हैं, तो भी कहते हैं और 6 महीने हो जाए, फिर और 6 महीने, वो तो चलता रहता है देखो। लेकिन पढ़ने वाले अगर डिस्टर्ब हुए हैं, इन सारे आंदोलनों के कारण, इन सारी बातों के कारण, इन सारे ये पोस्टपोन वाले पूरे मैटर के कारण, तो उनके पास एक बहुत बढ़िया विकल्प है कि इसको आप अगर डिस्टर्ब हुए हैं, तो शायद छोड़ दो, आप नेट की ओर फ़ोकस हो जाइए और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की ओर फ़ोकस हो जाइए, इससे भी बेहतर नौकरी आपका वेट कर रही है। और जो भी अपडेट्स आएँगी तो पहुँचाऊँगा जल्दी आप तक, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।